तो ये ट्राइंगल का वीडियो लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहली चीज़ कि ट्राइंगल में सिमिलरिटी हम लोग पढ़ लिए हैं और थेल्स थ्योरम भी पढ़ लिए हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया है, ठीक, और इस ट्राइंगल में दे दिया है ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक। यहाँ पर वैल्यू 3, यहाँ x, यहाँ 5 और यहाँ 15। तो पूछा है x की वैल्यू बताइए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से लिखा रहेगा, लिखे रहेगा इन, यहाँ पर ABC ट्राइंगल ले लो और यहाँ D, इन ट्राइंगल ABC DE parallel to BC and AD is equal to 3, DB AE is equal to 5, EC is equal to 15, then find DB। तो हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, थेल्स थ्योरम जानते ही हैं कि सिंस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, कैसे, BPT, बस BPT लिख देना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD की वैल्यू 3 अपॉन इसको मान लेते हैं x, AD की AE की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 15 मान लेते हैं। 5 3 जा 15, 3 अपॉन x, 1 अपॉन 3, x इधर गया मल्टीप्लाई से, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो x और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, ठीक। और ये सब सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन मान लेते हैं ये है, और इसमें क्या कह सकता है, कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी। जैसे दे दिया गया कि क्वेश्चन मान लेते हैं कि AM जो है वो है 3, MB जो है वो 5, AL जो है वो है 5 और LC इसको है 8। तो कह रहा है कि चेक वेदर LM पैरेलल टू CB और नॉट, ठीक। ये हमें करना है, बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो हम देखेंगे बाय BPT। एक बार AM पहले हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल किस में, इन ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो, ठीक, इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि ACB में AM अपॉन MB बराबर होना चाहिए AL अपॉन LC के। अगर होगा तो ये होगा, तो AM की वैल्यू है 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 8, बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो हैंस LM इज नॉट पैरेलल टू CB। ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये फिगर दे दिया और ये सारी वैल्यू दे दी और कह रहा है फाइंड AM। तो पहले जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं वो सारे हम रख के देखेंगे। तो AL है 3, AL है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक है 3। AB है 8, AB यानी पूरा 8 है। AN है 4, AN है 4, ठीक, और ND है 6। अब हमको मालूम है यहाँ पे कि अगर, हाँ, साथ में ये भी दिया रहेगा कि NL पैरेलल टू DC एंड LM पैरेलल टू BC, ये भी दोनों दिया है। LM पैरेलल टू BC, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC। कौन सा ट्राइंगल मैंने लिया,
ADC। अब ADC की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये ट्रायंगल हो गया है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में ADC में हमने देखा कि सिंस LN पैरेलल DC ये गिवन है, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AN अपॉन ND बराबर होगा AL अपॉन LC, ये अपॉन ये अपॉन ये के बराबर होगा। वैल्यू रखते हैं, AN की वैल्यू है 3 4, ND की वैल्यू 6, AL की 3, LC की वैल्यू नहीं मालूम, मान लेते हैं X। तो X यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, X को 4 से साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4x इक्वल टू 3 इंटू 6, तो x इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 4, x इक्वल टू 18 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 17 4 5 जा 20, तो ये आ गया 4.5। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 4.5, इसकी वैल्यू आ गई। अब आ जाएंगे इन ट्राइंगल ABC, किस ट्राइंगल में आ जाएंगे आपकी बात, ABC। तो ABC ट्राइंगल की बात करें तो ये है अपना ABC ट्राइंगल, ठीक। तो इन ट्राइंगल ABC सिंस LM पैरेलल BC गिवन, ये भी दिया है ना, तो बाय BPT AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन MB। अब एक चीज़ समझो, हमें तो AM पता करना है, मान लेते हैं AM की वैल्यू है y, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8 माइनस y, भाई पूरा 8 था तो MB बचा हुआ कितना होगा 8 माइनस y, ठीक। यहाँ रखेंगे AL की वैल्यू क्या है 3, LC की वैल्यू 4.5, AM की वैल्यू y, तो MB की वैल्यू 8 माइनस y। अब ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 3 8 माइनस y, ये हो जाएगा 4.5y, 8 3 जा 24 माइनस 3y 4.5y, तो 24 इक्वल टू 4.5y प्लस 3y, तो 24 इक्वल टू 7.5y, y अकेला रहेगा 24 अपॉन 7.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, तो 3 8 जा 24, 0 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, तो 3.2, तो y इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। हम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक फिगर दे देगा और जो दिया है दो चीज़, क्या कि DE पैरेलल है AC के, DE यानी ये DE पैरेलल है AC के, इसके पैरेलल है, साथ में DF पैरेलल है AE के, DF यानी ये पैरेलल है AE के, E है ये, ठीक है, AE के पैरेलल है, तो ये दिया है दूसरी चीज़। अब हमें क्या दिखाना है, इसमें नीचे जो लिखा है BF यानी ये अपॉन FE, ये बराबर है BE यानी ये अपॉन EC के, ठीक। चलो, अभी तक तो हम लोग दूसरे वाले में कर रहे थे, यहाँ पर ये क्या करना है, तो इसी के लिए अब काम करेंगे। थोड़ा सा इसमें मेहनत है, समझेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसके लिए हम देखेंगे ट्राइंगल क्या है। पहले तो DE AC के पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है, तो यानी ये वाला ट्राइंगल, एक कौन सा, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक। तो इन दोनों को जब हम देखेंगे तो एक्चुअल में ये फिगर पे मैं फिगर आउट कर दे रहा हूँ,
ये ऐसा कुछ दिखेगा हमें। एक तो ट्रायंगल हमारा ये वाला हो गया, ठीक, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। जो बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया वो कुछ ये हो गया, ठीक। तो ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक। अब इन दोनों ही ट्रायंगल में मैं क्या करूँगा, सिंपल सी चीज़ है कि वही बीपीटी थ्योरम लगाऊंगा, और वो भी बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो इस तरह से कुछ समझो कि इस वाले ट्रायंगल के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक। और लाइन सिर्फ मैं इन दोनों को देखूंगा, इसको और इसको, ठीक, ये और ये, ऐसे बस देखो तो थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा। अब बताओ कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल BCA सिंस DE पैरेलल AC गिवन है ना, गिवन है, देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय BPT हो जाएगा BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन DA। यही तो होता था जहाँ तक डंडी है बराबर, है ना, हाईलाइटेड किया है। तो BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे वाले ट्रायंगल में जाना है, ठीक। यहाँ पर क्या था, F था, अच्छा। अब लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं देखना। अब मैं जा रहा हूँ इसमें, कलर कौन सा ले लूँ, कलर ये लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूँ, ठीक, सिर्फ वाला। और इसमें कौन कौन सी लाइन है, इसमें कौन कौन सी लाइन है, अरे ये क्या हो रहा है, तो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ये वाला। और ये वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी दो लाइनें हैं, तो एक लाइन तो हमें दिख रही है, अरे नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, एक तो हमें ये लाइन दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है ना, ये दो दिख रही है। तो जब हम इन दोनों लाइनों की बात करेंगे, तो जब हम इन दोनों लाइनों की बात करेंगे, इसकी और इसकी, तो इसके लिए देखो रेशियो क्या होंगे बताओ, इसके और इसके लिए रेशियो क्या होंगे, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BEA सिंस DF पैरेलल AE देन बाय BPT, ये गिवन है ना। तो BPT से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह देंगे BF अपॉन FE, BF अपॉन FE अपॉन FE इक्वल्स टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और इसको हमें अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को आपस में देखना है, ठीक, दोनों इक्वेशन को आपस में देखना है। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे, यहाँ पर देखो BD अपॉन DA दोनों के पास है, तो लिखेंगे चूंकि BD अपॉन DA दोनों के पास है ना, यहाँ पर भी है और BD अपॉन DA दोनों पास है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 BD अपॉन DA दोनों के पास है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। और ये आप लोग को दिख ही रहा होगा, प्रूव हो गया। रीजन डाल दीजिए ना, ये तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दिखाया ना यहाँ पे कि दोनों बराबर है भाई। अगर हमने कहा मान लो कि जो x है उसकी वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, यानी x इक्वल टू y है। तो जैसे हम कहें इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, यानी ये दोनों बस बराबर है। ये तो सिंपल सीट है, इसको बताना पड़े तो बेकार है फिर 10th क्लास पढ़ना, है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, कह रहा है OQ पैरेलल है DE के। OQ यानी ये वाला जो है
पैरेलल है डी ई के, इस वाले के पैरेलल है। साथ में डी एफ पैरेलल है ओ आर के। डी एफ यानी ये वाला जो है पैरेलल है ओ आर के। ठीक, यहाँ पर 3 डंडी बना लेते हैं, तो 3 वाला 3 के बराबर है, 1 वाला 1 के बराबर है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि जो तीसरा वाला लाइन है, तीसरा वाला यानी इसमें क्या ई एफ यानी ये वाला पैरेलल प्रूव करना है इस वाले के। ठीक, तो ये काम हमें करना है। तो अगर हमें ये काम करना है, जो प्रूव करना है उसको मैं हरे कलर से कर दे रहा हूँ कि इसको हमें करना है बाद में। ठीक, तो ये जो हमें करना है उसमें हमें खेल खेलना पड़ेगा। कैसा खेल? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल लेंगे। एक मैं ले लेता हूँ पहले ओ क्यू और डी एफ के लिए। तो ओ क्यू कहाँ है? ओ क्यू डी एफ यानी ये वाला ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक, अब इस वाले ट्राइंगल में मैं किन 2 लाइनों की बात करूँगा? तो इस वाले ट्राइंगल में मैं जो है बात करूँगा इन दोनों की। ठीक, एक तो इस लाइन की, ठीक, इसको अलग लाइन से कर देता हूँ, एक तो इस लाइन की और एक इस लाइन की। ठीक, तो अगर इन दोनों की बात करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा इसको कि इन ट्राइंगल पी क्यू ओ सिंस डी ई पैरेलल क्यू ओ गिवन देन बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पीई upon EQ is equals to PD G upon DU, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे, अब ये वाला काम खत्म। ठीक, अब हम लेंगे ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले लेते हैं जो दूसरा दिया है। पहले का तो काम खत्म, दूसरा वाला क्या है? डी एफ ओ आर के। तो डी एफ और ओ आर के लिए 2 कलर मैं ले लेता हूँ। एक पहले डी एफ ओ आर के लिए ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो एक तो हो गया कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर सिंस कौन किसके पैरेलल है? तो पैरेलल है हमारा डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो सिंस पैरेलल डी एफ पैरेलल ओ आर यानी कि by BP बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पर आगे कर रहा हूँ कंटिन्यू, पी एफ अपॉन एफ आर equals to इक्वल टू BT upon DF. डी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, Yes. अब यहाँ से BT और DO सेम ना बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 में देखो यहाँ पी डी डी ओ और यहाँ पर पी डी डी ओ। तो अगर पी डी ओ बराबर हैं तो उसके बगल वाला भी जो होंगे बराबर ही होंगे, Yes. यानी कि पी एफ अपॉन ई क्यू बराबर हो गया पी एफ नहीं, यहाँ पी ई अपॉन ई क्यू, ये वाला पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो गया पी एफ अपॉन एफ आर के। अब हम ये देखेंगे ये है कहाँ, देखो समझना। अब ये जो है पी एफ, देखो पी एफ अपॉन एफ आर Yes. बराबर है पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू। जब ऐसा होगा तो रिवर्स बीपीटी थ्योरम, एक प्रकार से बीपीटी थ्योरम का ही उल्टा। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होंगे, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बड़े वाले में, किस में? इस बड़े वाले ट्राइंगल में। ठीक, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में हमने देखा कि जो बीपीटी थ्योरम था उसी का उल्टा हो रहा है। लिखेंगे सिंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर
ये इक्वेशन 3 दे देंगे बाय इक्वेशन 3, ठीक। सो बाय बीपीटी, ठीक, EF पैरेलल QR। बस यहाँ पर हम क्या मैंने बताया कि अगर कोई लाइन दो पैरेलल हैं तो उनका रेशियो बराबर होगा। तो उन जिन जो लाइन पैरेलल है जिन साइडों से जुड़े हुए हैं उनका रेशियो बराबर होगा, और साइड से जुड़े हुए लाइन रेशियो बराबर है तो पैरेलल हो जाएगा। यही बात है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन सामने है, आई होप कि समझ आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक लड़की जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ये वॉकिंग कर रही है एक लैम्प पोस्ट से एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प, यहाँ लिखना था, लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे समझो कि एक यहाँ पर लैम्प पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है और इससे रोशनी निकल रही है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, ठीक है। ये ग्राउंड है पहले तो इस पे एक लैम्प पोस्ट लगा हुआ है और इस लैम्प पोस्ट में से रोशनी निकल रही है, लड़की यहाँ पर खड़ी है, ठीक। और ये लड़की 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ से, ठीक है, 4 सेकेंड बाद, ठीक है। और लैम्प पोस्ट जो है उसकी हाइट है 3.6 मीटर, ये लैम्प पोस्ट की हाइट है। और 4 सेकेंड बाद कहीं यहाँ पहुँच जाएगी, 4 सेकेंड के बाद लड़की कहीं यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। और जब लड़की पहुँचेगी, थोड़ी मोटी हो गई लड़की, ठीक है, कोई बात नहीं। जब लड़की पहुँचेगी यहाँ पे तो उस लड़की की परछाई कहाँ पड़ेगी? सबसे पहली बात, ये लैम्प पोस्ट है, अगर मान लो इस लड़की के मुंह पे यहाँ रोशनी पड़ेगी तो उसकी परछाई कहीं यहाँ बनेगी, ऐसे करके, है ना। यहाँ पर ही बन रही होगी लेकिन छोटी बन रही होगी, ठीक, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर भी परछाई उसकी बन रही होगी और थोड़ी बड़ी बन रही होगी, ठीक, इस तरह से इसकी परछाई बन रही होगी। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये भी बोल दिया है लड़की की भी हाइट दिया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर है लड़की की हाइट। तो यहाँ पर भी 90 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 90 की ही रहेगी। लड़की की हाइट तो वही रहेगी लेकिन शैडो बढ़ेगा। अब ऐसा सोचेंगे हम इसको, अब थोड़ा सा मैप वाला बनाते हैं। मैप वाला मतलब ये एक लैम्प पोस्ट है और ये लड़की है, ठीक है। ये पहले तो ऐसे देख लो, ये ग्राउंड है, ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट की हाइट है 3.6 और ये लड़की खड़ी है, ठीक। लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, 90, इसको भी 90 में कन्वर्ट कर लें अगर, तो 3.6 मीटर को हम कह सकते हैं सेंटीमीटर में, सॉरी, तो 3.6 सेंटीमीटर को कह सकते हैं 360 मीटर को 360 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर। सब कुछ को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। और 4 सेकेंड बाद लड़की यहाँ पे आ गई, तो लड़की तो उतनी ही है और इसकी परछाई अब कितनी बन रही थी ये डिपेंड करेगा आगे, ठीक। अभी इसकी परछाई यहाँ तक बन रही है मान लो, तो ये जो है इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। समझना, एक चीज़ समझना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों सिमिलर होंगे, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि एक ही लैम्प पोस्ट है और उस लैम्प पोस्ट से जो रोशनी निकल रही है, यहाँ से लैम्प पोस्ट से जो रोशनी निकल रही है वो रोशनी दोनों लोग के लिए एक ही जैसे है, ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे कि 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू
देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितनी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना था 4 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया बेसिकली, और 12 हो जा 48, 4.8 मीटर डिस्टेंस हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 4.8। लड़की यहाँ पे थी, अब यहाँ चली गई, लड़की जहाँ गई है उसी की डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो 4.8 जिसको हम कह सकते हैं 480 सेंटीमीटर भी, ठीक। अब हम ये सोचेंगे कि अब इसमें हम ये सोचेंगे पहले जो लड़की की वो थी मतलब लैंप पोस्ट के एकदम पास ही थी, ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, मतलब पहले जो लड़की खड़ी थी वो लैंप पोस्ट के ही ऊपर खड़ी थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर कर दें कि पहले जो लड़की खड़ी थी वो यहीं पे खड़ी थी मान लो, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अभी लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर जो, और ये जो है एंगल वो इसी वाले एंगल के समझ लो रिफ्लेक्ट में रहेगा बेसिकली, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। मतलब जिस रोशनी जो निकल रही है तो ये एक ट्रायंगल जो बनेगा और ये ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। वो मैंने थोड़ा लॉजिक यहाँ पर जो बनाया है उसके हिसाब से देखो। अब समझना कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये ट्रायंगल, ठीक, इसको जरा सही से बना दूं, और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यहाँ पर हमें क्या मालूम है कि ये लड़की खड़ी है यहाँ पर और खंबा भी खड़ा है, और ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं, दोनों लाइन क्या है पैरेलल, और पैरेलल लाइन है तो क्या लग जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाम दे दो ए बी सी, यहाँ पर दे दो डी ई, इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस डी ई पैरेलल ए सी, ठीक। क्यों? क्योंकि गर्ल एंड क्या लैंप पोस्ट आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक। तो अगर ये दोनों हैं तो बाय बी पी टी क्या लिखेंगे ए सी अपॉन, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, लेकिन याद करो जब हम कल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताए थे तो उसमें हमने कई चीज़ बताया था। ट्रायंगल में ऐसे बताया था ना कि कभी हम ये अपॉन ये भी ले सकते हैं और ये भी अपॉन ले सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ अब हम कर रहे हैं, हम लिखेंगे ये अपॉन ये फिर ये अपॉन ये, समझ में आ रहा है। मतलब इसका परपेंडिकुलर फिर इसका बेस फिर उसका तो परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर उसका बेस, तो इसका परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ई डी ई अपॉन बी ई। मान लेते हैं बी ई की वैल्यू वही निकालना है जो एक्स है। ए सी की वैल्यू क्या हो गई 360 अपॉन सी बी की वैल्यू क्या हो गई 480 प्लस एक्स, इसको 4.8 की जगह हम लिख दें 480, क्यों सेंटीमीटर में हमने किया है। फिर डी ई की वैल्यू 90 अपॉन एक्स, ठीक। ये 0 से 0 कटा और 9 4 जा 36, इतना तो सबको मालूम होगा। ये x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 4x और ये उधर हो गया तो हो गया 480 प्लस एक्स, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 480, 3x ठीक। is equal to 480, 3x इक्वल टू 480, then 3 1 जा और 3 6 जा 160 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब लड़की की जो परछाई होगी 160 सेंटीमीटर, और विच इज़ अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.6 मीटर। अब ये तो बच्चों छोटे बच्चों को भी नहीं बताना पड़ता है कि मीटर सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने एक्चुअली इन दोनों का रेशियो नहीं लिया है, हमने इसका और इसका लिया है, क्योंकि लैंप पोस्ट की भी तो परछाई बन रही होगी, तो लैंप पोस्ट की परछाई और इसका बस ये हमने बता दिया कि लड़की एकदम पास में थी यहाँ पे चली गई। हाँ, लेकिन हमने इसका क्योंकि इसकी हमें परछाई तो मालूम नहीं है पहले वाली, तो हमने लैंप पोस्ट की लंबाई और परछाई का रेशियो लिया है लड़की की लंबाई और परछाई से, ठीक है। ये है क्वेश्चन, एक बार पूरा एक साथ आप देख लीजिए।
फिर नेक्स्ट पे आते हैं कल। थैंक यू।